मैं डॉक्टर अदनान फिरोज़। आई एम ए कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट फिरोज स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन अलीगढ़। आज मैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें शोल्डर जो है उसका एक जाम हो गया है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ही इज़ द पेशेंट हियर। आपका नाम क्या है? नया नगर। आपकी ये क्या प्रॉब्लम हुई थी? शोल्डर में जो प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ था? चोट लगी थी आपको 3 महीने पहले? सर 4 महीने पहले मैं बाइक से इस साइड से गिर गया था। गिर गए थे आप? जी। अच्छा। तो मैंने वहीं मैंने थोड़ा मतलब उस समय मैं आराम से ठीक था, खड़ा हो गया बाइक से, घर भी पहुंचा, हम्म आराम से कपड़े भी चेंज किए मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मुझे पेन होने लगा, तो मैंने ये गिर गई तो दर्द वगैरह हुआ है, तो मैंने वही मेडिसिन ले ली मैंने 3-4 दिन की मेडिकल दुकान से। उसने मुझे मेडिकल दी, तो मुझे आराम मिल गया, कोई हाँ दिक्कत नहीं हुई हाँ 3-4 दिन। हाँ। उसके बाद मुझे 1 वीक बाद पेन होने लगा। मैंने ये क्या समस्या, वहाँ फिर मैंने बागला सिविल हॉस्पिटल अस्पताल में दिखाया। तो वो बोले हो सकता है कि मांस वगैरह फट गया हो, चोट वगैरह लगी है। तो उन्होंने सूजन वगैरह की दवा 15 दिन की ये दवा चलेंगी, अच्छा। खाइए आप। तो 15 दिन के बाद उन्होंने फिर एक इंजेक्शन भी दिया वहाँ सिविल अस्पताल में। इंजेक्शन कहाँ पे दिया, मतलब इंट्रामस्कुलर? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगाया, अच्छा, मतलब नीचे पीछे इंजेक्शन, लगाया समझ था। गया मैं। ठीक। चलो। तो उससे उससे भी बिल्कुल पेन खत्म हो गया। हम्म। कोई पेन नहीं हुआ। लेकिन 1 वीक बाद फिर वही पेन आ गया। फिर वही पेन आ गया आपको? फिर मैंने डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने सर ऐसे ऐसे बात है। तो आ, सर ने बोला कि अभी ऐसा है, वो आप फिजियोथेरेपी कराइए। हम्म। तो फिजियोथेरेपी उन्होंने ऊपर भेज दिया। अच्छा। 15 दिन थेरेपी भी कराई, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से कहा, बोले ऐसा है कमजोरी वगैरह हो सकती है, कैल्शियम समझ वगैरह गया जो मैं। भी है। तो बेसिकली फिर ये मेरे पास आए थे, और क्योंकि इनको हिस्ट्री थी इंजरी की, हमने एक्सरे करा था तो एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आया था। बट आई वाज सस्पेक्टिंग कि ये जो पट्टे होते हैं जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं वो डैमेज होंगे। तो इनका एमआरआई जब कराया तो इनका ये जो लिगामेंट होता है, जो टेंडन होता है जिसे हम सुप्रास्पाइनटिस कहते हैं, वो पार्शियली टॉर्न है इनका, जिसकी वजह से ये हाथ को ऊपर उठा नहीं पाते। ये कहा जाता है कि अगर ये 6 मिलीमीटर से ज़्यादा फटा हुआ हो तो इसको वापस रिपेयर करना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजंस पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे और ये ऑपरेट नहीं कराना चाहते थे, तो ही स्टार्टेड डूइंग फिजियोथेरेपी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि ये तो थोड़ा बहुत फटा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक और हो गई, फ्रोजन शोल्डर भी हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना हाथ हिलाया नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि इनका शोल्डर जो है ये इससे ज़्यादा ऊपर उठता ही नहीं है। देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। और अगर मैं और उठाऊं तो ये अपना कंधा ऊपर करने लगेंगे ये, और काफ़ी पेनफुल है। तो अब प्रॉब्लम इनमें दो हो गई हैं। एक तो पट्टा तो फटा हुआ है, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। प्रॉब्लम इनकी दो दूसरी है, जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया, जो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड अल्ट्रासाउंड में ले जाएंगे इस पेशेंट को, और वहाँ पे उसमें देखते हुए, एक तो उसमें लिगामेंट टेंडन होता है जो सुप्रास्पाइनटिस कहते हैं, एक तो वो भी देख लेंगे हम लोग। और उसके चारों तरफ जो जॉइंट होगा, जो एकदम से समझ लीजिए ये जॉइंट है, ये इनका जॉइंट इतना छोटा हो गया है, अकड़ गया है। उस अकड़पन की वजह से ये इनका शोल्डर मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। देख रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। अब इनका थोड़ा मूवमेंट करूंगा एक्सटर्नल, ये भी नहीं हो पा रहा। तो ये क्लासिकल साइन होता है अगर पेशेंट बाहर की तरफ नहीं ले जा पा रहा हाथ को, या इससे थोड़ा सा ऊपर नहीं हो पा रहा। पैसिव मूवमेंट्स मतलब, पैसिव मतलब अगर मैं कर रहा हूँ, एक्टिव मतलब पेशेंट खुद कर रहा है। अगर पैसिव मूवमेंट्स कम है पेशेंट के, तो इसका मतलब ये फ्रोजन शोल्डर है। अगर ये पैसिव मूवमेंट्स फ्री होते, जैसे इसमें फ्री हैं, ये पैसिव मूवमेंट्स फ्री होते, तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। इसका मतलब ये अंदर कंप्लीटली, अगर इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती मूवमेंट में, तो पट्ठों की वजह से होती है। इसमें मेन रीज़न पट्ठा नहीं है, इसमें एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये जोड़ अकड़ गया है, वो है फ्रोजन शोल्डर। अब हम लोग अभी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाएंगे और उसमें पूरा देखेंगे, जो जॉइंट है, जो कैप्सूल है, उसके अंदर हम लोग किस तरह से इंजेक्शन डालेंगे और पूरा जॉइंट को हम लोग डिस्टेंड कर देते हैं। इसमें मैंने कितने सारे केसेस करे हैं, कभी भी इस केसेस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेजॉरिटी केसेस इसी के थ्रू सही हो जाते हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन के थ्रू। So we'll be going taking the patient to the ultrasound center and then we'll be seeing them here. You can see the needle here, it's actually advancing into the sheath.
विच इज़ नियर द बाइसेप्स टेंडन। दिस इज़, ये बर्सा के अंडर होता है, ये पूरा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं और इट्स अंडर विजन। इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि अल्ट्रासाउंड में हम लोग एक एक चीज़ देख सकते हैं, तो एरर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और जो रिजल्ट्स हैं दे आर फार मोर बेटर देन इंजेक्टिंग द शोल्डर ब्लाइंडली। तो हम लोगों ने इंजेक्शन लगा दिया है इनके शोल्डर में, अभी अल्ट्रासाउंड गाइडेड। नयन, कैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लगी इंजेक्शन में? नहीं। ऐसा कोई पेनफुल तो नहीं था? बिल्कुल आराम से हो गया। हाँ। तो इन इस अल्ट्रासाउंड में जो टेंडन दिखता है, इट इज़ उसमें ज़्यादा अच्छे से हम लोग थिकनेस और डेप्थ हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। इनका टेयर अच्छा खासा है। इट इज़ अराउंड, जो अल्ट्रासाउंड में आया था तो 10 mm का टेयर था, 10 मिलीमीटर का टेयर। और साथ में उस टेयर के साथ ये शोल्डर में जो कैप्सूल है, जो शीट होती है शोल्डर को चारों तरफ से बांधती है, वो थोड़ा सा कंट्रैक्टेड थी। उस कंट्रैक्शन की वजह से इनका शोल्डर मूवमेंट भी काफ़ी कम हो रहे हैं। तो एटलीस्ट इस इंजेक्शन से ये तो फ़ायदा होगा कि इनका थोड़ा सा मूवमेंट जो रेस्ट्रिक्टेड है वो थोड़ा सा फ्री होगा। एंड जो रिजल्ट्स आते हैं वो तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद आते हैं और इसमें हम लोग एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। करीब अराउंड 8 to 9 एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर किसी पेशेंट को ऐसा टेयर होता है विच इज़ मोर देन 3 mm, तो मैं डेफिनेटली सर्जरी एडवाइस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि टेंडन टेयर है और मैं इंजेक्शन लगा दूँ, सो दैट इज़ नॉट द राइट स्टफ। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जब इतना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है एंड दे डोंट वांट अ सर्जरी, वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो दिस इज़ वन वे आउट जिसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस। इस इंजेक्शन से पेन भी ख़त्म हो जाता है, मूवमेंट्स थोड़े से फ्री हो जाते हैं और यू नेवर नो, मतलब बहुत से पेशेंट्स इसी से खुश हो जाते हैं एंड दे यूजुअली डोंट रिक्वायर अ सर्जरी। Let's hope for the best and we'll see the results in after around 3 to 4 weeks. वेरिएशन है, इट टेक्स अराउंड मैक्सिमम 3 months फॉर द रिजल्ट्स टू रिजॉल्व। ये जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, अभी तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा स्टिफ है। इंजेक्शन लगाने के बाद पेन इनका कम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट फ्री हुआ है तुम्हारा। हाँ, पता नहीं चल रहा। तो ये एबडक्शन इनका बिल्कुल नहीं है, थोड़ा स्टिफ हो गया है। पीछे ले जाना, नहीं जा रहा ऊपर, जैसे मेरा है, चले जाता है, नहीं जा पा रहा। So let's hope for the best and we'll see the patient in after 3 weeks. Thank you.